हाँ जी बच्चे, अब बातें बंद करते हैं और यहाँ पर देखना शुरू करें। बच्चे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 2। तो बेटर है पहले इस क्वेश्चन में जहां पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं बच्चे वहां पर आप x और y लिख लें। क्या लिख लें? x और y। यानी मुझे क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करने का तरीका आपको बताया था। ये जो fx दिया हुआ है, इस fx में जितनी वैल्यूज गिवन है उसकी पावर हम करेंगे। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4, हमें 4 फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर डेल की पावर, हाँ जी, कितनी वैल्यूज गिवन है fx की? 4। तो डेल की पावर 4 fx बराबर 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में भी बहुत कुछ देखना होगा। हाँ जी, डेल। बच्चे डेल को हम e की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेल का फॉर्मूला बोलो, e माइनस 1। तो बच्चे डेल की वैल्यू रख दी e माइनस 1। सभी बच्चे बोर्ड पे देखते रहो, सारे मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। e माइनस 1 की पावर 4 fx बराबर 0। वीडियोस ऑनलाइन डल रहे हैं तो अगर नोट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वीडियो में जाके देख लेना बच्चे। सिर्फ इस वक्त बोर्ड पे देखो। अब इसका एक्सपेंशन तुम्हें डायरेक्ट याद रखना सिखाया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले e की पावर 4, तो डायरेक्ट लिखा e की पावर 4। फिर ये स्टेप प्लस का तो अगला माइनस का, माइनस 4c1 e की पावर इन दोनों का माइनस। तो बच्चे 4 माइनस 1 3। फिर ये माइनस है तो अगला स्टेप प्लस, प्लस 4c2 e की पावर इन दोनों का माइनस। तो e की पावर 2। बच्चे प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ जी, अगला स्टेप बोलो 4c3 e की पावर इन दोनों का माइनस। तो बच्चे 4 माइनस 3 1। माइनस के बाद प्लस, और अगर प्लस करके लिखूं तो 4c4 और e की पावर इन दोनों का माइनस, e की पावर 0। बच्चे एक्सपेंशन खत्म हो गया और इसका मल्टीप्लाई fx से और इक्वल टू में 0। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब fx का अंदर सभी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। साथ में 4c1 4c2 4c3 को सोल्व भी कर दो। तो करते हैं बच्चे, पहले चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। e की पावर 4, हाँ जी, 4c1 की वैल्यू 4, nc1 की वैल्यू n, तो 4c1 की वैल्यू 4। अगला बोलो 4 into 3 अपॉन 2 into 1 लिखना सिखाता है। साथ में e स्क्वायर। इसमें आ जाओ 4 into 3 into 2। क्यों? क्योंकि हमें 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में खोलनी है। तो 4 3 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 into 2 into 1। फिर बच्चे e चली जाए। नेक्स्ट स्टेप बोलो 4c4 की वैल्यू 1 और e की पावर 0 1। बच्चे साथ में चल रहा है fx बराबर 0। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब बच्चे थोड़ा सा और गौर कर लेते हैं। fx का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा e की पावर 4 fx माइनस 4 e की पावर 3 into fx। इसको थोड़ा सा और कर लो, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 2 into 3 6 e स्क्वायर fx। बच्चे इस स्टेप में बोलो ये सारा कैंसिल आउट हो गया बच्चे, माइनस का 4 e1 fx और बच्चे लास्ट है fx बराबर 0। कर दो स्पीड से याद रखना। इसका बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं बच्चे। सर हाँ था ना b, उसका 3.2 से हो रहा है। अच्छी बात है बेटा। कल वाली वीडियोस ले बच्चे, उसको रिफ्रेश किया करो। ये रिफ्रेश करते आ जाएगा ना। ये बता सकते थे व्हाट्सएप पे। मैं वीडियो मार रहा हूं, मेरे सर को भी पता लगा किन्नू को भी पता लगा है मानने का। किन्नू कहता सर वीडियो डेली नहीं दे, मैंने कहा मैं तो डेली आ रहा हूं। तो वो कहता रिफ्रेश करेंगे तब आएगा। टेक्निकल इश्यूज, तभी ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर होती हैं। तो टाइम मत दो प्लीज। मैं कहां से, मेरा खुद का सेंटर वही है। मैं जा रहा हूं नेट लेवल खाली होता है फिर यूनिवर्सिटी के बाद। वहां पर बहुत गैदरिंग बहुत होती है, सर के बैच दूसरे के बैच, इतने बच्चे को रेट बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कौन मारता है पढ़ाकू बच्चों को? अभी तो गवर्नमेंट के नौकरी रात को 31 तक सब कुछ बंद है। 31 में तो लोगे टाइम 31 के बाद टाइम बनेंगे। गवर्नमेंट के लिए घूमना ही ये वही उसकी पर्पस की बात नहीं है। चलो बच्चे जल्दी से नोट करो, आज नए कंसेप्ट यू सीरीज के क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग। कितनी ही देर है? पढ़ा है भाई, खाएगा तो बोल।
वीडियो खराब मत करें। हो गया सर, आगे करो। तो बच्चे वहां तक तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमने वन वेरिएबल यानी वन मिसिंग टर्म के लिए भी क्वेश्चन किया था और इतनी कैलकुलेशन तो हमने वहां भी देखी थी। अब इस क्वेश्चन में नया है बच्चे, नॉर्मली हम h को 1 लेकर चलते हैं, पर h को देखते कहां से हैं? x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस। बच्चे इस आर्टिकल में देखो x की वैल्यूज के गैप तो बीच में 1 नहीं है, कितना है? 5। यहां से देखो 15 से 10 के बीच में क्या है? 5 का। 20 से 15 के बीच में 5। तो इस बार h की वैल्यू 1 ना होकर कितनी है? 5। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। मेरे को पहले बताओ EFX का फॉर्मूला हमने क्या रट्टा मारा हुआ है? fx plus h। हमने क्या फॉर्मूला याद किया हुआ है? fx plus h। पर बच्चे अगर h की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 5 हो, h की वैल्यू कितनी हो? 5, तो ये फॉर्मूला क्या लिखेगा? हाँ जी बोलिए। अगर h को हम 5 कंसीडर करते हैं तो बच्चे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? fx plus 5। अब सोचो अगर मैं तुमसे e की पावर 2fx का फॉर्मूला बोलूं तो तुमने क्या याद किया हुआ? fx plus 2h। और अगर h की वैल्यू 5 हो तो बच्चे 5 into 2 10। तो आपके पास e स्क्वायर fx की वैल्यू आ जाएगी fx plus 10। कब? जब h को हम कितना कंसीडर करके चले हैं? 5। अब आओ वहां पर एक्सपेंशन में ध्यान से। तो बच्चे एक एक स्टेप ध्यान से देखना। अगर e की पावर 4fx है तो फॉर्मूला fx plus 4h, और h की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें? 5। तो मैं एक बार आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं। fx plus 4h, बाद में h को 5 कर देंगे डायरेक्ट में। यहां पर बोलो fx plus 3h, नेक्स्ट है बोलो fx plus 2h, इसी क्रम में इसको fx plus h, और बच्चे साथ में चल रहा है प्लस का fx बराबर 0। और अब सारे इक्वेशन में h को कितना रख दो? 5, क्योंकि h की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 5। बस रख दो। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, तो जल्दी से 5 पुट करके बना रहा हूं स्टेप, आप लोग नोट कर लो। पढ़ लो बच्चे, इतना भी टाइम नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी को मिनट लगेंगे फॉर्म निकालते हुए। उन्होंने सिर्फ इतना नोटिफिकेशन निकालना है। बीएससी 3rd ईयर के फॉर्म आ चुके हैं, 900 रुपए भरें और अपना एडमिशन करा लें। यूनिवर्सिटी में आप एडमिट हो जाएं, एनरोल हो जाएं। और पेपर आपके फीस की आ रही है बस। यूनिवर्सिटी फॉर्म आ गए तो वहां से 2.5 महीना मांग लेना, मैक्सिमम 2.5। उसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जनवरी में आ जाते हैं कल को तो अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर ना कहते हैं जिन बच्चों की कंपलसरी क्लियर नहीं हुई, हाँ, अगर वो लास्ट ईयर भी अगर ये कंपलसरी क्लियर नहीं होता उन बच्चों का बाई चांस रह जाता है, हाँ, तो फिर डिग्री गई। सप्लीमेंट्री आता है सप्लीमेंट्री वो एक साल बाद आएगा। 2 महीने नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो अगला होता है। 3rd ईयर के पेपर देने का रिजल्ट आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अगस्त या सितंबर में पेपर आते हैं, उसमें आते हैं कंपलसरी का भी सप्लीमेंट्री आता है। गलत बात है सर, 3 साल दे दिए बच्चे को पास होने के लिए, फिर भी नहीं होता तरीका आता है। उसके बाद फिर उसके पास एक मौका और है जब मैं आएंगे तब, उसके बाद भी 2-3 मौके हैं देते थे। उसके बाद भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सर बता दे कुछ नहीं हो सकता। लॉकडाउन की वजह से। तो बच्चे बातें जल्दी से बंद करो इसको। अपने को यूसीडी के कई सारे क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग आगे। हाँ जी, तो बच्चे मैंने इस पूरे एक्सपेंशन में h को 5 पुट कर दिया, तो आपके पास ये स्टेप बन गया। अब बच्चे उसके बाद मिसिंग टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग? जो आपकी टेबल है उसमें x की लगातार 2 सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे। 2 क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि हमें 2 मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो पहले सबसे छोटी वैल्यू x की 10, तो पहले इस पूरे एक्सपेंशन में x को कितना पुट करेंगे हम? 10। तो लिखें पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे जैसे ही मैं x को यहाँ पर 10 रखूंगा तो 10 + 20 30, तो ये बना f30। सेम वे में -4 10 + 15 25,
6 into f 10 plus 10 20 minus 4 10 plus 5 15 और f10 is equal to 0। सिर्फ और सिर्फ x को 10 पुट किया है। अब चेक करो इसमें कुछ टर्म्स तो गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। बचे f30 30 पर फंक्शन की वैल्यू y, तो f30 की वैल्यू 5 y, हाँ जी 4 टाइम्स बचे f25 की वैल्यू 32, तो बचे f25 की वैल्यू 32 प्लस 6 टाइम्स f20 की वैल्यू 29, तो बचे टेबल में से देखकर आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ जी f15 की वैल्यू x और बचे f10 की वैल्यू 43। अब करना क्या होगा, x और y वाले टर्म्स एक तरफ और बाकी सभी कांस्टेंट एक तरफ, तो तुम्हें x और y में एक इक्वेशन मिल गई। अब जो इक्वेशन 1 तुम्हें बोर्ड पे दिखाई दे रही है उसमें x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू उससे, हाँ जी 10 से बड़ी वैल्यू 15, तो मैं इक्वेशन 1 में x के बदले कितना पुट करूंगा 15, तो x और y में एक इक्वेशन और बन जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी से मुझे सोल्व करके बताओ x + y बराबर में कांस्टेंट कितना आ रहा है, माइनस का 4x प्लस का y, इतना मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया। इक्वल टू वाला जल्दी से सोल्व, 89 श्योर है मेरे हिसाब से एक तो यही तो बच्चे हिसाब से नहीं, एग्जैक्ट पता होना चाहिए इसके हिसाब से नोट ही कर दे, फटाफट से कैलकुलेट कर दे इसको कांस्टेंट जल्दी से। पुट x = 15, तो जब भी दो मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन होगा तो एक वैल्यू तो पुट करेंगे और उसके बाद उस x से जस्ट बड़ी वैल्यू और, तो 10 के बाद उस बड़ी वैल्यू टेबल में 15, तो आप 15 और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x और y में एक इक्वेशन और मिलेगी। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप x बराबर 15 इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो बचे 20 प्लस 15 35, तो पहला स्टेप बन गया f35। सेम क्रम में अगर हम आगे जाएं तो 4 टाइम्स 30, फिर 6 टाइम्स f25 माइनस 4 टाइम्स f20 और प्लस का f15 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन 1 में x को कितना पुट कर दिया 15, और अब सारी वैल्यूज उस टेबल से देखते हुए रख दूंगा, तो x y में एक इक्वेशन और आ जाएगी। f35 77 माइनस 4 टाइम्स f30 की वैल्यू है बच्चे y और f25 की वैल्यू है 32 और f20 की वैल्यू है 29 और प्लस f15 की वैल्यू है x। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि x और y में एक इक्वेशन और आ चुकी है, x - 4y इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो कितना है ऊपर वाले में सही है क्या जो बताया? यस सर 89। चलो दूसरा वाले में बताओ जल्दी से 153। लो बच्चे, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल अब छोटी क्लासों में सीखा है, 2 और 3 को सोल्व करेंगे x और y आ जाएगा और वही हमारी मिसिंग टर्म्स है, तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चे पेपर में एक क्वेश्चन मिसिंग टर्म का रहना ही रहना है और बहुत सिंपल कांसेप्ट है, बहुत ही सिंपल स्टेप। h की वैल्यू को कहां से देखोगे, x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस, इस बार h की वैल्यू 1 ना होकर कितनी थी 5, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारा काम कर दिया। जल्दी से नोट कर दो। हम सिस्टम कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मतलब x इसके वजह से टेबल वाला तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा, जैसे मैंने न्यूटन देवी फॉरवर्ड में टेबल बनानी सिखाई है, आप उस तरीके से टेबल बना दो। सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को ये कांसेप्ट मुश्किल लग रहा है अगर वो टेबल से करना चाहे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड मेथड सुन लो, x की वैल्यूज को आप कॉलम में अरेंज करोगे, fx की वैल्यू x और y ऐड कर देना ये और यहां पर अरेंज कर देना, फिर del fx del q del स्क्वायर x की टर्म्स में आएंगे, पूरा न्यूटन देवी फॉरवर्ड फार्मूला लगाना और जब सोल्व करोगे तो लास्ट में x और y में एक बार x की वैल्यू 10 पुट करना और एक बार 50। सर वैसे लास्ट दो इक्वेशन बन जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं, पहले तो इनको टेबल को माइनस करना मुश्किल हो इसको जाएगा। छोड़ के जो एक एक टर्म वाली वो इजी है, जो एक एक टर्म जिसमें एक टर्म फाइंड करनी होती है हाँ, वो इजी है। वैसे अगर सामने अगर वो करें तो ठीक है, पर एक ही कांसेप्ट से फिर जब सारे काम हो जाएंगे 1 वेरिएबल 2 3 आएंगे तो x की 3 वैल्यूज लगातार की पुट करनी पड़ेगी, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सारे क्वेश्चन जाएंगे। 3 तक का आता नहीं कभी, 2 वाला हाईएस्ट आता है, तो ये सोल्व कर लेना बच्चे घर से, हम यू सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जिनको बोर्ड से करना है नोट,
और ये सोल्व कर देना, लास्ट में x और y आ जाएगा। सर अगर एग्जाम में टाइम कम बचे तो फिर अगर वो वाला करते तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। सारी जगह नंबर पूरे मिलेंगे, बेस्ट टेक्निक यही है सोल्व करने की, इसमें आंसर की श्योरिटी भी ज्यादा है, अटकेगा भी नहीं। तो बच्चे अब हम कर रहे हैं यू सीरीज के क्वेश्चन, उसके लिए कुछ बातें नोट लगाकर लिखो पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो आज से 4 साल पहले तो आते थे यू सीरीज के क्वेश्चन, अब इन दिनों में यू सीरीज के क्वेश्चन आने बंद हो गए, पर क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर है तो रिस्क नहीं लेंगे हम, तो अगर बाय चांस आ जाए तो हमें सोल्व करने आने चाहिए, एक्सपेंशन याद होने चाहिए, तो नोट लगाकर एक्सपेंशंस लिख रहे हैं कहीं। लिखो फर्स्ट नंबर पे लिखो, अगर मेरे पास 1 माइनस x की पावर -1 है, बच्चे दोनों स्टेप किसके हैं? माइनस के, ये भी माइनस का और पावर भी माइनस, और स्पेशल पावर है कितनी है? 1। तो बच्चे इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट याद रखो, सारे स्टेप प्लस के, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x 4 एंड सो ऑन, ये सारे एक्सपेंशन याद होने चाहिए। सेकंड एक्सपेंशन है 1 माइनस x की पावर +1, या इसको ज्यादा बेटर है ऐसे लिखो 1 प्लस x की पावर -1। अब क्या है बच्चे? प्लस माइनस, ऊपर वाले में था दोनों माइनस, तो सारे क्या हो गए? प्लस। अब है प्लस माइनस तो अल्टरनेट चलेंगे, तो बच्चे एक्सपेंशन वही, बस अल्टरनेट 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x की पावर 4। इसी वे में बच्चे याद करें थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस x की पावर n। हाँ जी, इसका फॉर्मूला 1 प्लस nx प्लस, वो तो याद है सभी को, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, पर मुझे nc1 की फॉर्म में चाहिए। nc0 प्लस nc 1 प्लस nc1 x की पावर, ये जो पैरों में है क्योंकि ये सेकंड का काम कर रहा है, तो बच्चे x की पावर 1, आगे बोलो nc2 x की पावर 2, इसी क्रम में nc3 x की पावर 3। कई क्वेश्चन हो जाएंगे इस एक्सपेंशन से, अगर याद रख लेते हो तो n की फॉर्म में 1 प्लस nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3। चलो बच्चे नोट। फोर्थ नंबर पे, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग क्लासेस नहीं लगाई हुई, e बराबर कितना होता है? 1 प्लस 4 होता है। और बच्चे फिफ्थ नंबर पे e इनवर्स का फॉर्मूला 1 माइनस बैकवर्ड है, 1 माइनस बैकवर्ड है। तो सिंपल ही होता है तो फॉरवर्ड वाला लगता है, और इनवर्स होता है तो बैकवर्ड। कर दो फिफ्थ नंबर नोट। सिक्स्थ नंबर पे इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, e की पावर nfx का फॉर्मूला fx प्लस nh। सेवंथ नंबर पे डेल fx का फॉर्मूला, बच्चे डेल fx का फॉर्मूला fx प्लस h माइनस fx। और 8th नंबर पे बैकवर्ड का ऑब्वियस लेते हैं, बस बैकवर्ड का फॉर्मूला fx माइनस h। तो बच्चे इतना काम फटाफट से नोट करें और फिर हम क्वेश्चंस को बुलाते हैं और करते हैं। अच्छा, नोट लगा कर 4-5 बातें और लिख लो साथ साथ। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हमें यू सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगर मान लो लिखा हुआ है ux प्लस 1/3, क्या लिखा हुआ है? ux प्लस 1/3। तो अगर बच्चे पैरों में अगर ये लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको e की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है वो e की पावर में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? e की पावर। क्यों? ये देखो यहां पर x प्लस nh होता है, तो ये h के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो e की पावर में चली जाती है। ये एज अ मेरे लिए nh का काम ही कर रहा है, तो बच्चे ये चीज जो है वो पावर में चली जाएगी। तो क्या लिखूंगा? e की पावर 1/3 इनटू फंक्शन का नाम क्लियर u है, तो ux। यानी अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूं, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकता हूं u की फॉर्म में। अगर fx में ना होकर u की फॉर्म में हो, ऐसे मुझे बताओ अगर ये लिखा हो e स्क्वायर u0, तो क्या लिखोगे? ये जो चीज होगी ना वो पैरों में जुड़ जाएगी, तो क्या लिखेंगे हम? u0 प्लस 2। कहने का मतलब इसको क्या लिख सकता हूं?
u2। ऐसे मुझे बताओ सोच कर फिर e की पावर 5 u0 कितना लिखेंगे? u5 बिल्कुल u0 + 5 u5 कर दो बच्चे बस, अब इससे ज्यादा नोट हमें नहीं चाहिए। x + 3 के बैक वो फंक्शन तो लिखा नहीं होगा। ux फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है fx को, fx की फॉर्म में ना होकर ux की फॉर्म में, तभी नोट में लगवा दी चीजें जिससे बाद में कंफ्यूजिंग ना हो। हमने एक साथ नोट में लिख रखा है काम सारा, इसको देखेंगे और सारा आर्टिकल कर देंगे। तो यूसी से क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अब रट्टा नहीं मार के जाना, थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन पेपर में लिखा तो होगा ना क्वेश्चन, उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि एलएचएस लेकर चले हैं आरएचएस, और थोड़ा तरीके से दिमाग लगाकर सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से नोट लगा लो, ये सारों की जरूरत पड़ेगी आज। क्वेश्चन नंबर 15, इफ del cube ux is equal to 0, then prove that ux plus 1/2 is equal to 1/2 ब्रैकेट में ux plus 1 minus 1/16 del square ux plus 1 plus del square ux। लो बच्चे इस क्वेश्चन को सिर्फ नोट कर लो और उसके बाद बोर्ड पे देखना शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम पहले आर्टिकल को ढंग से पढ़ें कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या चीज प्रूव करनी है, तो आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म कर लेंगे। पढ़ो क्या कहते हैं, del cube ux की वैल्यू कितनी दी हुई है? अब सोचो अगर del cube ux 0 है तो उसके आगे वाले भी सभी डेरिवेटिव क्या होंगे? 0। भैया अगर del की पावर 3 fx 0 है तो del की 4 del की 5 ये तो सभी स्टेप क्या होंगे? 0। पहली बात तो जो चीज गिवन है उससे रिजल्ट निकाल लिया। फिर प्रूफ, बच्चे कहता प्रूफ करो ये एलएचएस को किसके इक्वल प्रूफ करना है? आरएचएस के। तो मैं एलएचएस को लेकर चलूंगा। अभी नीचे नोट लगवाया है ux plus 1/3 है तो इसको क्या लिख सकता हूं? e की पावर 1/3 ux। तो एलएचएस में जब मैं इसको बुलाऊंगा तो क्या लिखूंगा? e की पावर 1/2 ux, फिर e की पावर 1/2 e बच्चे किसके बराबर है? 1 plus फॉरवर्ड है। क्यों लगा रहा हूं ये काम? क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी टर्म्स चाहिए। आरएचएस बहुत बड़ी है और बड़ी का मतलब एक्सपेंशंस लग रखे होंगे, तो एक्सपेंशन बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही e में कन्वर्ट हुआ तो e को रख दिया 1 plus del और उसकी पावर कुछ थी, तो बच्चे 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन आता है, लगा देंगे बस। फिर तो सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ बोर्ड पे देखना, फिर एक साथ नोट करना, सॉल्यूशन में देखते जाओ। हाँ जी, गिवन क्या है बच्चे? बोलो del cube ux बराबर 0। और जैसे ही ये बात गिवन है तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली del की पावर 4 del की पावर 5 एंड सो ऑन, ये सभी स्टेप भी क्या होंगे? 0। तो हमें एक्सपेंशन में 3 के बाद तो एक्सपेंशन लिखना ही नहीं, क्योंकि वो तो सारे क्या है? 0। दूसरा प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। बोलो प्रूफ में क्या बोलना है? ux plus 1/2 बराबर 1/2 ux plus 1 minus 1/16 del square ux plus 1 plus del square ux। अपने आप बनेगी चीजें ये। हमने तो अपने तरीके से एलएचएस को बुला लिया। एलएचएस को किसके इक्वल प्रूव करना है? आरएचएस। एलएचएस में बोलो क्या? ux plus 1/2। नोट नंबर 9 देखो, x plus 1/3 को क्या लिखेंगे? e की पावर 1/3 ux। तो इसको देखते हुए क्या लिख दूं? e की पावर 1/2 ux। और इनसे भी डरना नहीं है, 10 से क्वेश्चन करेंगे अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगे नोट। फिर e को क्या लिख रहा हूं बच्चे? e कितना है? 1 plus फॉरवर्ड है, तो साइड में रीजन लिखा। हम जानते हैं e बराबर होता है 1 plus फॉरवर्ड del, उठाकर रख दिया तो क्या बना? 1 plus फॉरवर्ड del की पावर 1/2 into ux। अब बच्चे 1 plus x की पावर n, तुम्हें एक्सपेंशन लिखवाया हुआ है 1 plus x की पावर n, और इस टर्म में लिखवाया हुआ है एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो साइड में लिखा। हाँ जी बोलिए बच्चे, 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन बोलो, याद करनी है ये, हमें कई क्वेश्चन कराएंगे। x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 ऐसे एंड सो ऑन, यही है, लगवाओ मेरे को। हाँ जी 1 plus x की जगह कौन है? del, और बच्चे n की जगह 1/2,
तो इस पूरे फॉर्मूले में आप रिप्लेसमेंट करोगे x को तो किससे, डेल से, और n को किससे, 1/2 से। तो ये और ये वैल्यू उठाकर इसमें रखो और बोलो क्या एक्सपेंशन आ रहा है, बोलो बच्चे। पहले 1 प्लस nc1, n की वैल्यू 1/2 c1 x की पावर 1, x की जगह कौन काम कर रहा है, डेल, यहां से पता लग रहा है डेल, और यहां पर x है, तो बच्चे डेल की पावर 1। आगे बोलो nc2 हाफ c2 डेल की पावर 2, और बच्चे ऐसे करते करते हाफ c3 डेल की पावर 3। अब उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 3 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेल क्यूब ux कितना दिया हुआ है, 0, कहीं ना कहीं 0 बनाने वाला है। हाँ जी, एंड सो ऑन। और बच्चे मल्टीप्लाई में क्या कर रहे हो, ux। अब ux का अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना जब ux डेल क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो डेल क्यूब ux की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ वाले स्टेप सारे क्या हो जाएंगे, 0, और अगर ये भी खोलता तो वो भी क्या हो जाते, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। साइड में रीजन क्या दिया, क्योंकि डेल क्यूब ux 4x सभी क्या है बच्चे, 0, तो एक्सपेंशन खत्म भी हो गया। हाँ जी, बोलो क्या क्या बच गया, ux 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ux हाफ c1, nc1 की वैल्यू n, तो हाफ c1 की वैल्यू हाफ, तो ये बन गया जी हाफ। डेल का मल्टीप्लाई किससे, ux से, फिर बचे हाफ c2, nc2 की वैल्यू n (1) फैक्टोरियल 2, तो बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाया तो क्या लिखेंगे हम, n(1) फैक्टोरियल 2, पढ़ा हुआ है क्या फॉर्मूला nc2 का। अच्छा, डेल स्क्वायर ux, और आगे वाले स्टेप में जानबूझ के अपनी कॉपी में लिख देना 0, क्योंकि डेल क्यूब ux कितना बनेगा, 0। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, कर दो बच्चे, हो गया क्वेश्चन खत्म। आर एस एस अपने आप बन जाएगी, बस इतना काम तरीके से किया, कुछ भी रट्टा नहीं मारा हमने, जो चीज गिवन थी उसका फायदा उठाया, एलएचएस बुलाई, जो नोट थोड़े बहुत लगाए हैं, एक्सपेंशन लगाए हैं, वो यूज किए, यहां तक पहुंच गए। तो यहाँ के काम पे आते हैं क्या, ये उल्टा डायसी है, टेबल्स बनाते हैं ना, हाँ टेबल्स बनाते हैं ना, कौन से, सारी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं वो भी तो बनती हैं, इनसे बनती है, कैलकुलेशन होती है सारी, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का काम ही सारा ये है, एंगल कितने पे बेंड करे कि ये चीज 30 डिग्री है, वो बदले, वो सब फिजिक्स है ही ये इसलिए। हाँ सारी तो फिजिक्स में तो मैथ भी ठीक है, मैथ कौन सी है फिजिक्स में, वहां बस ये कहते हैं ये सीधा होता है फॉर्मूला, यहाँ उन फॉर्मूला की डेरिवेशन भी है कि फॉर्मूला कैसे बना है। अभी 1.5 पेज का क्वेश्चन पड़ा है ये, अभी नहीं पूछा ये वहां तक, आरएचएस तक पहुंचाएंगे इसको तरीके से। अच्छा कर रहे हैं फिर इसका, कोई बात नहीं, फुल नाइट लगवा देंगे। कैलकुलेशन करना भी बच्चे एक आर्ट है, तो अभी देखो बहुत सिंपल स्टेप्स तक हम यहाँ तक पहुँचे, पर हमें आरएचएस अपनी नज़र में नहीं आ रही। बड़े आराम से इसको ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि किन स्टेपों में चेंज करने की ज़रूरत है कि हम आरएचएस तक पहुँच जाए। तो मैं तुम्हारे लिए लास्ट वाला स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, तुम जल्दी से नोट करो वहाँ तक। आंसर तो देखो पता है, पेपर में अगर अटक जाए ऐसे क्वेश्चंस
तो आंसर तो दिख रहा है। थोड़ा सा स्मार्ट वे करके इधर उधर करके स्टेप को हिला देना, इधर कर देना, डेल लिख देना, स्क्वायर लिख देना, बाद में क्या लिख देना, RHS, क्योंकि बाय चांस हो सकता है देखता हो तो फिर तो काम हो गया। पर हम यहाँ तो जुट नहीं कर सकते, यहाँ तरीके से पहुंचाएंगे। तो देखो बच्चे पहुंच गए, आते जल्दी से कर दो इसको, नोट चिंता नहीं रहेगा, जल्दी आ जाओ। और फिर स्टेज की यहाँ पर देख लो बोर्ड के ऊपर। हाँ जी बच्चे, थोड़ा सा इस स्टेप को सोल्व करके लिखना, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। बच्चे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इनटू 1/2 माइनस 1/4। बच्चे 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो माइनस का 1/4 इनटू 1/2 कितना हो गया, माइनस का 1/8। ये एक्चुअल में सारे 1/2 1/2 और 1/2 क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई में, तो कितना बन गया, माइनस का 1/8। तो ऊपर ऊपर मैं स्टेप वही लिख रहा हूं, ये बन गया ux प्लस 1/2 डेल ux, और ये लास्ट वाला स्टेप सोल्व होकर बन गया माइनस का 1/8 डेल स्क्वायर ux। तो बच्चे जो ऊपर ऊपर स्टेप लिखा है उसमें ये 1/2 माइनस 1 को सोल्व करके लिख दिया। अब RHS को लिखेंगे। RHS को ध्यान से देखो, क्या कहीं भी डेल ux है RHS में? स्क्वायर और क्यूब तो स्क्वायर तो दिख रहे हैं, पर कहीं भी डेल ux नहीं दिख रहा, यानी उसको तो रखना ही रखना है। डेल ux की वैल्यू रख देते हैं। बच्चे डेल ux इधर देखना, डेल fx का फॉर्मूला क्या है, fx प्लस h माइनस fx। अब याद रख लो, अगर क्वेश्चन में कहीं भी h नहीं दिख रहा तो h को फिर 1 माना हुआ है। कितना माना हुआ है, 1। अच्छा, h को तो कर लिया कंसीडर 1, और fx ना होकर फंक्शन का नाम क्या है, ux। तो देखना डेल ux, डेल u पैरों में x, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ux प्लस 1 माइनस ux। अगर पैरों, जब बीच में लिखते हैं तो बीच में, अगर पैरों में लिखते हैं तो पैरों में। हाँ जी, क्योंकि RHS में कहीं भी डेल नहीं दिख रहा तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने डेल ux की वैल्यू रख दी क्या, ux प्लस 1 माइनस ux, उठाकर रख दो यहाँ पर, करते जाओ साथ साथ, नोट हो गया क्वेश्चन। ux प्लस 1/2, इस डेल ux की वैल्यू रख दी ux प्लस 1 माइनस ux, और साथ में चल रहा है बच्चे माइनस का 1/8 डेल स्क्वायर ux। तो RHS खुद बताएगा कि कैसे कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। पेपर में लिखी तो आएगी ना, ऐसे कोई है क्वेश्चन नंबर 15 करो, ऐसा तो नहीं आएगा ना। LHS RHS सब दी होगी, उसी का यूज कर लेते हैं। यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत, डेल ux की वैल्यू रखी क्यों, क्योंकि RHS में कहीं भी सिंगल डेल नहीं दिख रहा था, रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा आंसर और ऑब्जर्व करते हैं। 16 है, मेरा कितना है 8 को 16 बनाना है, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 16 बनाना है, 8 है, 8 को 16 कैसे बनाएंगे, 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर दो लास्ट स्टेप को, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। खुद बताइए कि RHS क्या क्या करना है, ux प्लस 1/2। अच्छा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो कर दिया 1/2 ux प्लस 1 माइनस 1/2 ux, और इस स्टेप में जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये बन गया माइनस का 16 2 टाइम्स डेल स्क्वायर ux। लिख सकते हैं ये काम। अच्छा बच्चे, ये ux की कोएफिशिएंट कितना है, 1, और ये ux का कोएफिशिएंट माइनस का 1/2। बच्चे प्लस के 1 में माइनस का हाफ जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का हाफ। तो जिन 2 स्टेप्स पे टिक का निशान लगा रहा हूं उनको सोल्व कर दिया, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 ux बच गया। और ये स्टेप चलने दिया, 1/2 ux प्लस 1। भाई कैलकुलेशन ऐसे तो करते हैं, जो चीज जुड़ सकती है घट सकती है उनको जोड़ दो घटा दो। अच्छा, 2 टाइम्स ये चीज का क्या मतलब है, क्या मैं इसको लिख सकता डेल स्क्वायर ux को 2 बार जोड़ा है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं डेल स्क्वायर ux प्लस डेल स्क्वायर ux, उनको जोड़ेंगे तो वापस 2 टाइम्स बन जाएगा। तो इस स्टेप में थोड़ी सी ट्रिक थी, -1/16 और इसको ब्रेक करके लिखा डेल स्क्वायर ux प्लस डेल स्क्वायर ux, और दोनों चीजें सेम है तो जुड़कर 2 टाइम्स हो जाएगी। अब आंसर तक पहुंच गए, ध्यान से देखो, मिलाओ बच्चे, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, और ux प्लस 1, पहला स्टेप यही है, तो देखते जाओ, उसके बाद नोट करना 1/2 ux प्लस 1। कहीं ना कहीं खुश हो गए RHS को देखकर। आगे वाला और देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है, माइनस का 1/16 आ रहा है, डेल स्क्वायर ux भी आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, डेल स्क्वायर ux प्लस 1। यानी मेरे को इस चीज को बराबर प्रूव करना है डेल स्क्वायर ux प्लस 1 के।
अगर ये चीज बराबर आ जाए डेल स्क्वायर ux प्लस 1 तो इसकी जगह रख सकता हूं ना डेल स्क्वायर ux प्लस 1, तो बुला लेते हैं। इसमें से तो हाफ कॉमन लिया, इस स्टेप को एक बार एज इट इज लिख दिया, डेल स्क्वायर ux प्लस डेल स्क्वायर ux, बस आंसर के बहुत करीब है। अब जो बच्चा सीधा भी लिखना चाहे तो लिख देना, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेप ही है, पर हम तरीके से करते हैं। बच्चे ऊपर ऊपर कुछ गिवन बोल रखा था उसने, क्या दिया हुआ है देखना, डेल क्यूब ux बराबर 0। अरे डेल क्यूब को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, डेल इनटू डेल डेल स्क्वायर इनटू डेल ux बराबर 0, क्यूब ही बनेगा। डेल ux का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ux प्लस 1 माइनस ux, तो इसको लिख दिया ux प्लस 1 माइनस ux, डेल स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, डेल स्क्वायर ux प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर ux बराबर 0, माइनस वाला स्टेप हो जाता है प्लस का, तो डेल स्क्वायर ux प्लस 1 किसके बराबर आ गया, डेल स्क्वायर ux, तो तुम एक डेल स्क्वायर ux को लिख सकते हो डेल स्क्वायर ux प्लस 1 RHS। तो बच्चे अगर थोड़ा सा RHS को ऑब्जर्व करके चलो तो हम पहुंच सकते हैं बिना रटे, नहीं तो फिर रट्टा तुम्हारी स्ट्रोक पावर है, करो लिख दो। तो 1/2 ux प्लस 1/2 ux प्लस 1 माइनस 1/16 और एक डेल स्क्वायर ux की यहाँ लिख दिया डेल स्क्वायर ux प्लस 1 और प्लस का चल ही रहा है डेल स्क्वायर ux बराबर RHS। तो अगर रट्टा नहीं मारना चाहते क्वेश्चन का तो थोड़ा सा RHS को देखते हुए काम करो। 16 बनाना था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 टाइम्स चीज को ब्रेक करके लिख दिया। आंसर में देखा ux प्लस 1 चाहिए तो हमने जो चीज गिवन है उसको बुलाकर थोड़ा सोल्व कर दिया, बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 16 में ले लो। इसे बोलते हैं यू सीरीज के क्वेश्चन, जिसमें आपको LHS और RHS बराबर प्रूव करनी है। बस एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। जिस बच्चों को एक्सपेंशन आते हैं वो कैसे भी इधर उधर घुमा घूम के क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाएगा बच्चे, कोई कम स्टेप में कोई ज्यादा स्टेप में, और कोई स्मार्ट वे नहीं आता तो RHS तो ही है, फिर भी नहीं लिख कर आओगे कि नहीं आता तो फिर उससे वेस्टेबिलिटी कुछ हो नहीं सकती बच्चे, ठीक है। 2-4 एक्सपेंशन लगा देना, इधर उधर कर देना, नहीं समझ आए तो इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चे। वो तो करते ही हो तुम, खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज कर पाओ तो अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुला रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड से करना, बड़ा क्वेश्चन है वो भी। पहले मुझे करवा दो फिर तुम लोग स्पीड से नोट कर लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखता हूं, प्रूव दैट LHS बराबर RHS करनी है बच्चे। समेशन x बराबर 0 से इंफिनिटी u की पावर u के बटे में मतलब लिखा हुआ है 2x 1/2 समेशन x बराबर 0 से इंफिनिटी ux प्लस 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस डेल बाय 2 प्लस डेल स्क्वायर बाय 4 माइनस एंड सो ऑन इनटू u0। LHS बुला लेते हैं, सोल्व करके कहां तक पहुंचाते हैं RHS तक। सिर्फ बोर्ड पे देखना बच्चे, जितनी जल्दी देखोगे तो 2 मिनट में नोट कर लेना उसके बाद। LHS बुला ले, पहला स्टेप क्या सोच सकते हो तुम खुद सोचो। e की पावर तो बाद में लाए, पहले समेशन को अप्लाई करते हैं क्योंकि आंसर में प्लस 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 दिख रहे हैं हमें, तो वो कब बनेंगे जब समेशन को एक्सपेंड करेंगे। रखते जाओ, x को कितना रखना है 0, 0 into 2 0, यानी पहला स्टेप तो बना u0, फिर x को 0 से बढ़ाकर 1 रखेंगे तो u2, ऐसे 2 रखेंगे तो u4, u6, करते करते कहां तक है इंफिनिटी तो रख नहीं सकते, तो एंड सो ऑन, यानी बहुत ज्यादा तक जाएगा ये। अच्छा एक्सपेंशन लग गया। अब बच्चे तुमने नोट लगवाए थे कई सारे, मेरे को सारी चीजें u0 में चाहिए, क्यों कहां से आया दिमाग। RHS में देखो कॉमन निकाल रखा है तो कहीं ना कहीं u0 बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए बड़े अच्छे से रट्टा मारा है, u2 को e स्क्वायर u0, u4 को e की पावर 4 u0। तो बच्चे ये स्टेप बना u0 प्लस e2 u0, जो भी चीजें यहां पर है ना वो e के साथ पावर में भेज दो, e की पावर 4 u0, e की पावर 6 u0, और क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो चलता रहेगा ये स्टेप। कॉमन u0 कॉमन निकाल दिया तो क्या बनेगा 1 प्लस e स्क्वायर
प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन, और बाहर क्या आ गया u0। बच्चे e की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, e की पावर 2 की पावर 2, e की पावर 6 को लिख सकता हूं e की पावर 2 की पावर 3। तो सारों को e स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट किया तो यानी ये बना 1 प्लस इसको लिख सकता हूं, देखो e स्क्वायर की पावर 1, e की 4 को क्या लिख सकता हूं e स्क्वायर की पावर 2, और ऐसे ही e की पावर 6 को e स्क्वायर की पावर 3। बच्चे अब एक्सपेंशन जिस बच्चे को याद है चेक करो, सारे स्टेप प्लस में है और फैक्टोरियल आ नहीं रहा। ऊपर ऊपर आज पहला फॉर्मूला लिखवाया था, साइड में लिख देता हूं। बच्चे साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 माइनस x की पावर माइनस 1, क्या एक्सपेंशन था 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। याद ही हो जाएंगे बच्चे, 25 क्वेश्चन करेंगे यू सीरीज के, ये सारे एक्सपेंशन याद। हां जी, x की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है e स्क्वायर, x की जगह क्या दिख रहा है e स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर इस पूरे में मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं e स्क्वायर, तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6। तो कहने का मतलब मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस e स्क्वायर की होल पावर माइनस 1, और बच्चे साथ में क्या चल रहा है u0। कर दो यहां तक नोट, आंसर के बहुत नजदीक आ गए हैं। अब इसमें e की जगह 1 प्लस डेल, पूरी बुक में टोटल आपके पास 18 फॉर्मूले हैं, बस 18 फॉर्मूलों के भी आपके पूरी बुक खत्म है ये वाली। इसमें से एक पढ़ चुके हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, ये नहीं, ये तो छोटी क्लास वाले क्वेश्चन हैं, तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं बच्चे। एक्सपेंशन तो 9 10th में पढ़ना सीखा था, आज कुछ नया नहीं पढ़ रहे। नया तो था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने थोड़ा सा। मैं तो एक ही पावर 2 है देखता था रिलेशन तो मास हो होता करिए e की पावर 2 है हो जाता तो क्या उसमें हां और है क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन नंबर 19 पता नहीं 17 ही है, करेंगे वो। अब ये e की पावर 2 से वापस ये आ जाता है टर्म, इसको एक्सपेंड करोगे तो वापस आएगा ही। नहीं e की पावर 2 इसमें लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको e की पावर 2 है कैसे लिख सकते हो? ऊपर अगर बात देखते हैं 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 e की पावर 2 में n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। हां तो वहां पे n को 0 डालो तो 1 आ रहा है, 1 डालो तो e स्क्वायर आ रहा है, 2 डालो तो 4 आ रहा है। हां तो ये तो बने ही नहीं फिर, बन नहीं रहा है, सारे तो बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा बताओ ना। नहीं मतलब e की पावर 2 n को फिर ये इसमें कैसे लिखें? n को रखो, n को 0 रखो तो बन तो रहा है, बन e की पावर 0 बन ही तो होता है। मतलब क्वेश्चन फिर वो अटक जाएगा ना कहीं तो गुम आ जाएगा। कुछ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कर रहा है। सब देख सकते हैं। जिस चीज को जो लिखा है और वो लास्ट टाइम अगर समझ आ रही है तो बिल्कुल बनाएगा वो फॉर्मूला, एक्सपेंशन बिल्कुल सही है ये। बच्चे पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? अब छोटी क्लास में वाला फॉर्मूला बच्चे a² - b² दिख रहा है, 1 का स्क्वायर नहीं होता है a² - b², क्या फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो मैं इस स्टेप को नहीं लिख सकता 1 + e 1 - e, और टोटल की पावर -1 लिख दिया, 1 + e 1 - e, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर चल रही है -1 और साथ में चल रहा है u0, a + b a - e। 1 + e को अब सारे को डेल में लाना है, वो कौन वहां RHS में देखो, RHS में कहीं भी तुम्हें e दिख रहा है क्या? डेल दिख रहा है, डेल लाना पड़ेगा, डेल लाना पड़ेगा। तो e और डेल का रिलेशन सोचो, डेल और e का रिलेशन e बराबर 1 + डेल। तो जितने भी e है उनको रिप्लेस कर दो किससे 1 + डेल, जिससे कहीं ना कहीं RHS के करीब जाते जा रहे हैं। रख दो e की जगह 1 + डेल, e की जगह 1 + डेल, ये तो पूरा फॉर्मूला ही बन गया। नहीं बना, रखना पड़ेगा 1 + e की जगह क्या रखा 1 + डेल, और यहां पर भी e की जगह 1 + डेल। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो निशान चेंज, e की जगह 1 + डेल रखोगे, माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा -1 - डेल। बचे होल पावर कितनी जा रही है -1 इनटू u0। बचे 1 से -1 क्या हो गया कैंसिल आउट। अच्छा 1 और 1 जुड़कर 2, तो ये बन गया 2 + डेल,
ये स्टेप बन गया माइनस का डेल की होल पावर -1 इंटू u0। कोई डाउट यहाँ पे? अब मैंने ना फर्स्ट प्लस सेकंड बनाना है फॉर्मूला, तो 2 को अगर कॉमन लूं तो क्या बनेगा 1 प्लस डेल बाय 2। तो बच्चे 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो इस स्टेप में बनता है 1 प्लस डेल बाय 2। इसके साथ क्या चल रहा है माइनस डेल की होल पावर -1 इंटू u0। अब 2 और डेल को तो कर रहा हूं इकट्ठा, तो क्या बनेगा माइनस का 2 डेल, और बच्चे साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस डेल बाय 2 की होल पावर -1, और साथ में क्या चल रहा है u0। यहां तक कोई डाउट? इस इनवर्स को इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो क्या बनेगा -2 डेल की पावर -1 और 1 प्लस डेल बाय 2 की होल पावर -1, और साथ में क्या चल रहा है u0, पावर -1 अंदर भेज दी। अच्छा, ये किसी चीज का इनवर्स नीचे जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं -1/2 डेल। ये माइनस तो चलता ही रहेगा, और 2 डेल इनवर्स को नीचे ले जाकर 1/2 डेल, पावर माइनस खत्म हो गई। अच्छा, 1 प्लस x की पावर -1, अगर ये प्लस है और ये माइनस, तो अल्टरनेट चलेंगे। ये वाला अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो ये अल्टरनेट हो जाएगा। बोलना इसका एक्सपेंशन 1 प्लस डेल बाय 2 का, उसको देखते हुए 1 माइनस x में कितना है डेल बाय 2 प्लस x स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर बाय 4 माइनस x क्यूब डेल क्यूब बाय 6। बच्चे एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला भी लगा दिया, इसको भी लिख दिया, और साथ में क्या करना है u0। आंसर के देखो सर 8 आएगा। क्या कह रहे हो? हाँ 8 आएगा, 2 का क्यूब होएगा ना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये लो बच्चे, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लो, इसमें छोटा ब्रैकेट